हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर स्टडी करने के ऐसे कौन से बेस्ट तरीके हैं जिन्हें अगर आप डेली रूटीन में पढ़ाई करते हुए फॉलो करें तो वो स्टूडेंट अपनी क्लास में टॉप कर सकता है। उसके कम मार्क्स आने की समस्या दूर हो जाएगी। जब उसके सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे तो उसके क्लासमेट उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। इसी तरह आप भी अगर मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करें तो आपके भी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी इनसाइट टिप्स जानने को मिलेंगे। नंबर 1, कोई भी स्टूडेंट घंटों तक बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकता और ये एक आइडियल रूल भी नहीं है। स्टूडेंट को प्रत्येक 45 मिनट की स्टडी के बाद 15 मिनट का ब्रेक अवश्य लेना चाहिए और ऐसे करके आप अपनी स्टडी टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपकी स्टडी भी बेहतर होगी। नंबर 2, अक्षरों के मुकाबले चित्र और वीडियो देखकर समझना और पढ़ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है और याद करने में भी आसान होता है। ऐसे चित्र और वीडियो वाली पढ़ाई दिलचस्पी बढ़ाते हैं और समझने में भी आसान होते हैं। नंबर 3, रट्टा लगाने की बजाय किसी सब्जेक्ट को समझकर पढ़ने से दिमाग उस विषय को अच्छे से ग्रहण करता है। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ते समय उसे समझकर पढ़ने से जल्दी याद रहता है। नंबर 4, कभी कभी एक जगह पर ही बैठकर पढ़ने से कोई भी उब जाता है। अगर आपको ऐसे में बोरियत महसूस होती है तो एक बार जगह बदल कर देखिए, शायद कुछ असर हो जाए। नंबर 5, दिमाग सभी का एक जैसा नहीं चलता है। किसी का तेज़ चलता है तो किसी का थोड़ा धीमा चलता है। किसी को सुबह के समय पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को दिन में और किसी को रात के समय अच्छा लगता है। अब आपको अपने अनुभव से कब कंफर्टेबल लगता है यह स्वयं आपको डिसाइड करना है। नंबर 6, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर नीले रंग के अलग अलग शेड हमारा फोकस बढ़ाते हैं। इसीलिए पढ़ते समय या नोट्स बनाते समय आप नीले रंग के हाइलाइटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। नंबर 7, अच्छे और ताज़े फलों का सेवन हमारे IQ लेवल को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इसीलिए सभी पढ़ने वाले बच्चों को फलों का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ इनमें मौजूद पोटेशियम स्मरण शक्ति भी तेज़ करता है। नंबर 8, माना जाता है कि चॉकलेट खाने से भी दिमाग तेज़ होता है। इसीलिए स्टूडेंट एक सीमित मात्रा में चॉकलेट खा सकते हैं जो आपकी मेमोरी को बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 9, पढ़ते समय आप जिस फ्लेवर का च्युइंगम चबाते हैं उसी फ्लेवर का च्युइंगम आप एग्ज़ाम के टाइम पर भी चबाएंगे तो पढ़ा हुआ याद आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 10, पढ़ते समय बनाए गए नोट्स 48 घंटे के भीतर रिवाइज करने से उन्हें याद करने की संभावना 60% बढ़ जाती है। नंबर 11, एक एक्सक्लूसिव ट्रिक मैं आपको बता दूं कि किसी विषय के बारे में अगर जल्दी पढ़ना है तो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़िए और फिर बीच का। यह विषय को जल्दी समझने में मददगार होता है। नंबर 12, अक्सर स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि जल्दी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए, लेकिन मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि कम समय में अधिक पढ़ने की बजाय अधिक समय में कम पढ़ना ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। मसलन एक रात में 5 चैप्टर पढ़ने के बजाय 5 दिन में 5 चैप्टर पढ़ लिया जाए तो वो लंबे समय तक और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और 1 नाइट फुल फाइट वाला कॉन्सेप्ट हर बार नहीं चलता है। नंबर 13, भारत के उन सभी स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि सिर्फ हमें ही सबसे ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है तो मैं उनका ये मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होमवर्क चीन के स्कूलों में दिया जाता है जहाँ सप्ताह में 14 घंटे बच्चे होमवर्क करने में व्यस्त रहते हैं। नंबर 14, एक समय में एक विषय पर फोकस किया जाए तो दिमाग उस विषय को तेज़ी से ग्रहण करता है। जैसे दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है, जितने एप्लीकेशन खुले होंगे कंप्यूटर उतना ही धीरे चलेगा। उसी तरह जितने ज़्यादा विषय एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे दिमाग उतना ही धीरे चलेगा। नंबर 15, जब भी किसी विषय में पढ़ना होता है तो उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़े। इससे दिमाग आसानी से वह जानकारी याद रख पाएगा। यह प्रक्रिया चंकिंग कहलाती है।